हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछी जाती हैं। एक एक परिभाषा ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे भी। ठीक है, सबसे पहली यहाँ पे हमारे पास परिभाषा है वैद्युत प्रतिरोध। वैद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं? देखिए, वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं। देखिए, इसका जो फॉर्मूला निकलेगा आर बराबर कैपिटल आर बराबर वी कैपिटल अपॉन आई। कैपिटल वी को बोलते हैं विभवांतर, क्या बोलते हैं? विभवांतर। और आई को बोलते हैं धारा। तो कैपिटल आर बराबर वी अपॉन आई, यहाँ से विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। अगर यहाँ पे इसका मात्रक निकाला जाए तो क्या बनेगा? क्योंकि सब कुछ पूछ सकता है ना, डिफिनीशन भी क्या होती है उसकी, सूत्र भी लिखना है, मात्रक भी, बीमा भी ना। तो यहाँ पे इसका मात्रक जो निकल के आएगा वो मात्रक होता है ओम। क्या होगा? मात्रक, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम। और ये ओम का साइन है, मतलब ओम का ये चिन्ह है। ठीक, या एक मात्रक और निकल सकता है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट और प्रति धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पीयर। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पीयर, दोनों मात्रक लिख सकते हैं यहाँ पे वोल्ट प्रति एम्पीयर। फिर उसके बाद यहाँ से बीमा भी पूछी जा सकती है। बीमा क्या होगी? इसकी बीमा हो जाती है Ml2T-3 A-2 ब्रैकेट में से बंद कर देना है। तो वैद्युत प्रतिरोध की बीमा Ml2T-3 A-2। तो वैद्युत विभवांतर तथा धारा के अनुपात को वैद्युत प्रतिरोध कहेंगे। मात्रक क्या होगा? ओम। और एक मात्रक और वोल्ट प्रति एम्पीयर। तो ज़्यादातर यही ओम आता है एग्जाम में और ये नहीं देते हैं ना। बीमा क्या होगी? बीमा भी एक नंबर में बहुत गर्मी में पूछी जाती है। Ml2T-3 A-2 इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बीमा है, क्योंकि वैद्युत प्रतिरोध की बीमा पूछी जाती है। Ml2T-3 A-2। बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास दूसरी यहाँ पे परिभाषा क्या है? दूसरी है वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता किसे कहेंगे? वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। मतलब यहाँ पे वैद्युत चालकता बराबर क्या आएगा? वैद्युत चालकता बराबर 1/r। व्युत्क्रम का मतलब होता है बटा एकदम में रखना। ठीक है, तो 1/r। तो r को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। तो वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहेंगे? वैद्युत चालकता कहेंगे। तो अब इसका यहाँ पे सूत्र हो गया। अब इसका मात्रक यहाँ पे निकाला जाए तो क्या बनेगा मात्रक? देखिए, अभी मैंने प्रतिरोध का मात्रक क्या पढ़ा था? ओम। जैसे मैं यहाँ पे 1/, प्रतिरोध आर क्या है? प्रतिरोध है। इसका मात्रक क्या मैंने पढ़ा था? ओम पढ़ा था ना। तो ए बटे में है, अगर इसकी घात कुछ नहीं है तो बटे में तो घात +1 रहेगी, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी? -1। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ओम इनवर्स। क्या बोलेंगे? ओम इनवर्स। तो यहाँ पे ओम इनवर्स बोलेंगे, मतलब वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम इनवर्स। तो अब यहाँ पे हम इसकी बीमा देखते हैं। बीमा क्या होगी? देखिए, बीमा यहाँ पे देखते हैं वैद्युत चालकता की बीमा। देखिए, इसकी बीमा बनेगी M-1 L-2 T-3 A-2। इसकी ये हो जाएगी बीमा। क्योंकि देखिए, अभी मैंने वैद्युत प्रतिरोध की बीमा पढ़ी थी Ml2T-3 A-2। तो यहाँ पे जब वैद्युत प्रतिरोध की बीमा नीचे रखेंगे तो ऊपर ले जाएंगे सभी को, तो जिसकी घात प्लस में रहेगी माइनस में हो जाएगी, और जिसकी घात माइनस में रहेगी वो प्लस में हो जाएगी ना। तो वैद्युत चालकता की बीमा बनी M-1 L-2 T-3 A-2। बढ़ते हैं अगली परिभाषा की ओर। अब यहाँ पे मेरे पास अगली परिभाषा है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। या मैं ऐसे बोल सकते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, किसी चालक तार के वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे रो से व्यक्त करते हैं। इसे क्या बोलते हैं? रो। ये जो बना है साइन, इसको बहुत पढ़ते हैं रो। देखिए, ऐसे बनाना होता है, ऐसे, इसको बोलते हैं रो। इसे रो से व्यक्त करते हैं। तो इसका जो सूत्र निकलेगा क्या आएगा कि रो बराबर E/J। क्या सूत्र निकल के आएगा? रो बराबर E/J। ई को बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र, जे को बोलते हैं धारा घनत्व। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को ही विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं।
कोई भी बोल सकते हैं ना। प्रतिरोधकता आता है तो प्रतिरोधकता बोलेंगे कि विशिष्ट धारा घनत्व तथा यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। रो बराबर ई अपॉन जे। और मैंने एक और फॉर्मूला यहाँ पे लिखा दे रहा हूँ, एक फॉर्मूला और होता है रो बराबर आर ए अपॉन का एल। ठीक है, आर ए अपॉन का एल, इसको स्मॉल में भी लिख सकते आर ए अपॉन का एल। तो रो बराबर आर ए अपॉन का एल, एक फॉर्मूला ये भी होता है। तो मेन मुझे ये याद रखना, इससे मुझे परिभाषा भी याद हो जाएगी। तो अब इसका मात्रक निकालेंगे तो क्या मात्रक निकल के आएगा, देखिए इसका जो मात्रक आएगा निकल के ओम इंटू मीटर। क्या आएगा, ओम इंटू मीटर, इसका मात्रक आ जाएगा। मात्रक जरूर रखना याद कि मात्रक पूछता है अक्सर करके एग्जाम में, तो इसकी मात्रक हो जाएगा ओम इंटू मीटर। अब यहाँ पे देख लेते हैं बीमा क्या बनेगी इसकी। बीमा ये हो जाएगी, देखिए एम एल 3t-3 a-2, इसकी बीमा हो जाएगी ml3t-3a-2, ये बीमा हो जाएगी विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, अब देखिए इसे रो से व्यक्त करते हैं। रो बराबर ई अपान जे, मात्रक होता है ओम इंटू मीटर, और बीमा क्या बनेगी ml3t-3a-2। अगली परिभाषा देखते हैं। यहाँ पे अगली परिभाषा है 4th नंबर हमारे पास, विशिष्ट चालकता। विशिष्ट चालकता किसे कहते हैं, देखिए विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किसका साइन है, सिग्मा का चिन्ह है। तो देखिए सूत्र क्या निकल के आएगा, यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या आएगा, सिग्मा बराबर 1 अपान रो। तो अभी क्योंकि रो को मैंने क्या बोला था, विशिष्ट प्रतिरोध, तो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। तो अब इसके बाद इसका मात्रक क्या आएगा, क्योंकि मात्रक मेन होता है। अभी रो का मात्रक पड़ा था ओम इंटू मीटर ना, तो जब नीचे रखूंगा तो ऊपर जाएगी घात -1 में हो जाएगी। तो यहाँ पे ओम इंटू मीटर का होल इनवर्स से बन जाएगा, होल इनवर्स मतलब ओम इंटू मीटर का इनवर्स, ओम इंटू मीटर का इनवर्स। पावर 1 चढ़ जाएगी क्योंकि जब यहाँ पे नीचे रखूँगा ओम इंटू मीटर, प्लस में रहेगी ऊपर जाएगी तो घात 1 माइनस में हो जाएगी। तो मात्रक ओम इंटू मीटर। तो बीमा देख लेते हैं, बीमा क्या बनेगी इसकी। बीमा हमारे पास इसकी हो जाएगी, देखिए m -1 L -3 T3 और a की पावर 2। यहाँ पे हमारी इसकी क्या हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। इसको मैं ब्रैकेट में ऐसे बंद कर दूंगा। तो अभी मैंने रो की बीमा याद किया था ml3t-3 -2। अब यहीं पे नीचे रखूंगा बीमा तो ऊपर जाएगी, जो घात माइनस में वो प्लस में जाएगी, जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगी। तो m -1 L -3 T3 a2, यही इसकी बीमा हो जाएगी। तो यही रही कुछ 4 इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम तो यही रही कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषा जो कि बार बार एग्जाम में 1 या 2 नंबर में पूछी ही जाती हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।